दोस्तों नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गहराई से बारीकियां आपको बताने वाला हूं। भारत में कितने टाइप के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स होते हैं, उन कोर्सों में क्या-क्या हिडन फैक्ट हैं जो आपको नहीं पता है। तो ऐसे लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फील्ड में पहले से हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए अलग-अलग टाइप के प्रोग्राम रहते हैं। तो उन सभी प्रोग्राम को यहाँ पर मैं एक-एक करके आपको बता रहा हूँ और पिछले कई सालों से हज़ारों लोगों से मैंने बात हुई है और उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे कौन-सा कोर्स करना चाहिए? सर्टिफिकेट करना चाहिए या डीईएमएस करना चाहिए या इसका बैचलर प्रोग्राम करना चाहिए? तो कौन-सा प्रोग्राम बेहतर रहेगा? किसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? किसकी फीस कितनी होगी? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने ये आज वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको शुरुआत में ही एक बात बता देना चाहता हूँ। आज मैं सिर्फ कोर्स की जानकारी नहीं दूँगा, बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा। क्योंकि एडमिशन लेना काफ़ी आसान होता है, लेकिन सही प्रोग्राम चुनना आसान नहीं होता है। आप कहीं भी बात करेंगे, वो आपको बिल्कुल ईज़िली बताएँगे, लेकिन बाद में काफ़ी सारे इश्यू आ सकते हैं। तो अधिकांश लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको जल्दी से समराइज़ किए देता हूँ कि ये नेचुरल हीलिंग, हर्बल कॉन्सेप्ट, अल्टरनेटिव लर्निंग से जोड़कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को देखा जाता है। पूरे भारत से विद्यार्थी इस फील्ड में रुचि लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी कारगर होने जा रहा है, क्योंकि लोग कोर्स का नाम तो पूछते हैं, लेकिन कोर्स के अंदर क्या किया है यह नहीं पूछते हैं। कोर्स के अंदर उनको क्या मिलने वाला है वो यह नहीं पूछते। मैं आपको बताता हूँ आगे कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, अलग-अलग प्रकार के सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें एडवांस सर्टिफिकेट, मास्टर सर्टिफिकेट और भी अलग-अलग हो सकते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 6 माह से लेके 1 या 1.5 साल तक हो सकती है। इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आपको ऑनलाइन लर्निंग की भी सुविधा मिल जाती है। और सच कहूँ तो आज के समय में बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी और हेल्थ केयर लर्निंग में रुचि रखने वाले लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनकी फीस कम होती है, ड्यूरेशन कम होती है और लर्निंग ईज़ी होती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपने कभी ये पूछा है कि मुझे स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा? इसका सिलेबस क्या रहेगा? इसकी मेडिसिन सैंपल मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसकी लर्निंग कैसे होगी? इसका ऐप कौन-सा रहेगा? लाइव क्लासें होंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, फैकल्टी कौन-सी होगी? कहाँ मेरे डाउट क्लियर होंगे? मैं अपने डाउट कहाँ पूछूँगा? सच बताइए, अधिकांश लोग यह सब नहीं पूछते। क्या आपने जब एडमिशन लिया था तो ये पॉइंट डिस्कस किए थे? अब सर्टिफिकेट के आगे मैं डीईएमएस की बात करता हूं, तो डीईएमएस से लोग डिप्लोमा कैटेगरी के प्रोग्राम के रूप में इसको जानते हैं, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 1.5 साल से लेके 2 साल तक की हो सकती है। लेकिन यहां भी वही समस्या है। स्टूडेंट कोर्स की इंक्वायरी करता है, पूछता है इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इसकी फीस कितनी है, लेकिन यह नहीं पूछता सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिलेबस इसका क्या है, असेसमेंट एग्जाम इसकी कैसे होगी, लर्निंग स्ट्रक्चर क्या है। और यही गलती बाद में परेशानी पैदा करती है। कैसी परेशानी?
वह मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन अभी इसके बैचलर प्रोग्राम को और डिस्कस कर लें। बैचलर जिसको BEMS कहते हैं, पूरे भारत में काफी चर्चा रहती है। ड्यूरेशन लगभग 4 से 4.5 साल हो सकती है। लेकिन यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। बहुत से लोग BEMS तो जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम स्ट्रक्चर नहीं जानते। 4 साल का कोर्स है तो उसका कुछ सिलेबस होगा, लेकिन लोग केवल नाम देखकर प्रभावित हो जाते हैं। एडमिशन के पहले जरूर समझना चाहिए कि प्रोग्राम कौन संचालित कर रहा है, इनका सिखाने का सिस्टम क्या है, और आपको वास्तव में कुछ सीखने को मिलेगा या इंस्टेंट आपके लिए डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको एक बात बता दूं, शायद कुछ लोगों को कड़वी भी लगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की है जो कहते हैं मैंने DEMS किया है, BEMS किया है और मैंने इसमें AMD भी किया है। फिर मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं कि आपने ये सारा किया है तो आप मुझे यह बताइए, आप कौन कौन सी बुक्स से पढ़े हैं, आपके कोर्स में सिलेबस क्या था, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स कराने के मूल उद्देश्य क्या थे। तो कई बार स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता है। कुछ लोगों के पास तो बुक्स भी नहीं होती है, कुछ के पास स्टडी मटेरियल नहीं होता, कुछ के पास आज तक इन्होंने मेडिसिन के सैंपल भी नहीं देखे और BEMS कर लिया है, प्रोग्राम कर लिया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं पता, मटेरिया मेडिका, फार्मेसी नहीं पता, और यही इसकी ग्राउंड रियलिटी है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप कोर्स करते हैं और आपको कोर्स का कोई पता भी नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, हेल्थ केयर फील्ड में हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी फील्ड में, हर जगह सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखना होता है, लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। अगर लर्निंग नहीं हुई तो सिर्फ सर्टिफिकेट आपके लिए क्या करेगा। सर्टिफिकेट आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपके साथ चलती है। आप लोग मेरी बात गहराई से समझिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, एडमिशन लेने से पहले ये सवाल जरूर पूछो, आपके इंस्टीट्यूट का, काउंसिल का सिलेबस क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, स्टडी मटेरियल क्या मुझे मिलेगा, मेडिसिन के सैंपल क्या मुझे मिलेंगे, ऑनलाइन लर्निंग अगर होती है तो वह कैसे होगी, ऑफलाइन क्लासें कब लगती हैं, इसका एग्जाम कैसे होगा, मेरा असेसमेंट कैसे होगा, आपके यहां फैकल्टी कौन कौन है, मुझे सपोर्टिंग सिस्टम कैसा होगा। अगर मैं आगे सीखना चाहूं तो मुझे कौन गाइड करेगा। यही सवाल एक सीरियस स्टूडेंट को अलग बनाते हैं। आप पैसे देने वाले हैं, कोर्स करने वाले हैं, मैं हर चीज मान रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये चीज पूछेंगे तब आपको इंस्टीट्यूट के बारे में समझ में आएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम अच्छा हो सकता है या डिप्लोमा प्रोग्राम अच्छा हो सकता है या बैचलर प्रोग्राम अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सीखना होता है। इसलिए सिर्फ फीस देखकर एडमिशन मत लीजिएगा कि कहीं फीस कम है, कहीं ड्यूरेशन इसकी कम है, कहीं ज्यादा है, ये सोचकर आप एडमिशन मत लीजिएगा। और कोई भी सर्टिफिकेट का सैंपल देखकर
आप एडमिशन मत लीजिएगा। आपको यह भी देखना है कि आपको वास्तव में वहां से और कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हमने सर्टिफिकेट, डीईएमएस, बीईएमएस, लर्निंग स्ट्रक्चर और इसकी ग्राउंड रियलिटी पर ओरिजिनल चर्चा की है। लेकिन काफी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते आए हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुए। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फीस कितनी होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कराती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, काउंसिल हैं, कॉलेज हैं जो ये प्रोग्राम कराते हैं। उन कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में कैसे हम समझें कि कहाँ से करना बेहतर है, बेस्ट है, कौन सा कोर्स करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, बुक्स, स्टडी मटेरियल कौन सा बेहतर है, कौन से सिलेबस वाला कोर्स आपको करना चाहिए। तो इसमें काफी सारी डिटेल में है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी कितना लीगल है, इन सब चीजों पर एक ही वीडियो में विस्तार से चर्चा संभव नहीं थी। तो इसके लिए आगे के वीडियो आप देखिएगा। इस चैनल को अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें और जो आपके लिए नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इन पर भी आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी काफी डिटेल में रहता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, भारत में कितना लीगल है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स करके क्या कर सकते हैं, किस लिमिट में काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहाँ से करना चाहिए। जिन्होंने पहले से करके रखा है क्या उनका लीगल है डॉक्यूमेंट, या उन्होंने सिर्फ कर लिया है। तो दोस्तों, मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप ये कोर्स कर चुके हैं या करने वाले हैं या किसी और को कराने वाले हैं तो एडमिशन लेने से पहले जो मैंने आपके लिए फैक्ट बताए हैं उनको जरूर पूछिए, क्योंकि रियल इंस्टीट्यूट, रियल यूनिवर्सिटी, रियल कॉलेज की कुछ सिलेबस, कुछ गाइडलाइन, कुछ एग्जाम पैटर्न होते हैं। अगर कोई आपको 1-2 महीने में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 4 साल की डिग्री बना के दे रहा है तो उसको लेने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर समझें। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।